हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं, जिसके हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 10.1 सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ कवर करेंगे 10.2 जिसकी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर करूंगी इस वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये वीडियो जो है वो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सर्कल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए। तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ हो सकती हैं? इनफाइनाइट। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इनफाइनाइट। क्यों ऐसा? क्योंकि हम हर पॉइंट ऑफ द सर्कल से, पॉइंट ऑन द सर्कल से हम एक टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स होते हैं हमारे सर्कल के ऊपर? इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट्स जो हैं वो ड्रॉ हो सकती हैं। ठीक है, तो आप रीज़न यहाँ पर लिख सकते हैं, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल वी कैन ड्रॉ वन टेंजेंट। ठीक है, तो देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सो देर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, अ टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट इन इट वन पॉइंट। तो जो टेंजेंट होती है वो सिंगल पॉइंट पे इसको क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। लेट अस से ये हमारा सर्कल है विद सेंटर O। यहाँ से हमने P पॉइंट से, मतलब ये जो टेंजेंट है AB, ठीक है, इट इज़ कटिंग द मतलब सर्कल एट वन पॉइंट, P पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। तो जो 2 पॉइंट्स पे कट करती है उसको हम बोलते हैं सीकेंट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया एक लाइन M और N। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है दिस इज कॉल्ड एज सीकेंट, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स। तो 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं एट द मोस्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट टू द सर्कल एंड सर्कल का, उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें हमेशा क्या बनानी पड़ेगी? फिगर बनानी पड़ेगी। तो मैंने ये सर्कल बना लिया विद सेंटर O। क्या बोला? टेंजेंट है PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर मान लेते कोई P ऑफ अ सर्कल पॉइंट है, तो PQ ये टेंजेंट है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ये रेडियस है दिस इज गिवन 5 सेंटीमीटर, यानी कि OP का डिस्टेंस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो अगर हम OQ को ज्वाइन कर दे तो OQ की लेंथ हमें, OQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, हमें निकालना है PQ की लेंथ। ठीक है, ये जो PQ है इसकी लेंथ निकालनी है। अब सबसे पहली बात, जो ये रेडियस होता है इट इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द टेंजेंट। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर का मतलब ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ पर जो OP रेडियस है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू PQ, राइट। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। सो हम लिख सकते हैं एंगल OPQ जो है वो 90 डिग्री है। और अगर ये 90 डिग्री है तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो लगाएंगे OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस ये PQ हमें निकालना है। ठीक है, और OP की लेंथ हमें 5 गिवन है। 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे 119, तो 119 का अंडर रूट आ जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ सर्कल। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई लाइन है L। ठीक है, अब इसके पैरेलल हमें 2 लाइन्स बनानी है, एक बननी चाहिए टेंजेंट और दूसरी बननी चाहिए सीकेंट। टेंजेंट क्या होती है? जो एक पॉइंट पे कट करती है सर्कल को। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हमने लाइन बना ली, यहाँ पर हमने एक लाइन बनाई M। ठीक है, और ये सिंगल पॉइंट पे इसको टच करेगी। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, सो दैट मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे? ये जो L है दिस इज पैरेलल टू M।
ठीक है, एंड जो एम लाइन है वो क्या बन रही है, इसकी टेंजेंट लाइन बन रही है, ठीक है, टेंजेंट टू द एल लाइन। और दूसरी क्या बननी चाहिए, सीकेंट। सीकेंट के लिए ये 2 पॉइंट पे टच करनी चाहिए, तो हम ये लाइन एन ड्रॉ कर लेते हैं। तो एल जो है वो एन के भी पैरेलल है, और जो एन लाइन है वो क्या बन रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ सीकेंट टू द सर्कल। ठीक है, तो ये सर्कल ड्रॉ हो गया, 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो ये एल लाइन हमने सपोज कर ली, 2 लाइन्स इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, और एक टेंजेंट बना दी, और दूसरी क्या बना दी, सीकेंट बना दी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और जस्टिफिकेशन भी देनी है, तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सो फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये बना दिया मैंने सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट बना दिया Q। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट बन गया Q, और यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P बना देती हूँ, तो ये PQ बन गई टेंजेंट। ठीक है, अब क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 24, तो PQ की लेंथ जो है वो 24 गिवन है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम द सेंटर, तो Q का डिस्टेंस जो है सेंटर से वो कितना है, 25 है। ठीक है, हमें इसका रेडियस कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमें अच्छे से पता है कि OP परपेंडिकुलर टू PQ होता है, ये मैंने अभी बताया था पिछले एक्सरसाइज में कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो मतलब ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ये बहुत सिंपल है अगर आपको ट्रिपलेट्स याद होते हैं तो। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OQ होता है 25, ठीक है, PQ आपका 24 है, ठीक है, और OP आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि रेडियस 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। 49 इज इक्वल टू OP स्क्वायर रूट ऑफ 49, सो 7 सेंटीमीटर OP की रेडियस है, यानी कि OP की लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर, तो ये फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है। अब देखो TP और TQ जो है वो 2 टेंजेंट्स हैं। जब भी हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो यानी कि यहाँ पर TP और TQ की जो लेंथ है वो इक्वल है। ठीक है, लेंथ ऑफ TP इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ TQ टू द सर्कल विद सेंटर O, और POQ जो है वो हमें गिवन है 110। हमें निकालना है PTQ, ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये जो OP है दिस इज रेडियस, ठीक है, एंड OP रेडियस है और PT क्या है, टेंजेंट है, तो ये OP जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू PT, है ना, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना। सो हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। ठीक है, सेम ऐसे इधर OQ जो है दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू QT, same reason, and this angle is also 90 degree, and can you see this becomes a quadrilateral है ना, जिसकी 4 साइड्स हैं, तो हम बात कर रहे हैं इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ। ठीक है, जब क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल्स गिवन है तो चौथा एंगल निकालना कोई मुश्किल वाली बात तो है नहीं, तो क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, 360, सो 110 प्लस 90 प्लस 90 डिग्री, ठीक है, इज प्लस एंगल PTQ जो हमें कैलकुलेट करना है 360 डिग्री। सो 90 90 180, 180 प्लस 110, सो ये हो गए 290, 290 प्लस PTQ इज इक्वल टू 360, तो PTQ इज इक्वल्स टू 360 माइनस 290 इक्वल्स टू 70 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर रहे हैं। इफ़ द टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे जिसका सेंटर है O, ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट है P, और वहाँ से हमारी 2 टेंजेंट्स ड्रॉन है A एंड दूसरी है B। ठीक है, ये हो गया। हम OA और OB को भी ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारे रेडियसेस हैं। ठीक है, अब इस पे जो एंगल है वो कितना है, 80 डिग्री हमें गिवन है। हमें निकालना है POA एंगल। POA एंगल का मतलब है अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दूं तो ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए ये पूरा एंगल तो पता होना चाहिए। ठीक है, पूरे एंगल को हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा। चलिए, अभी नहीं समझ आएगा, पहले क्या करते हैं, इस डॉटेड लाइन को हटाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने डॉटेड लाइन हटा दी फ़िलहाल के लिए।
अभी सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह ये वाला एंगल क्या है 90 है और ये वाला एंगल भी क्या है 90 है। मुझे ये पूरा एंगल पता लग सकता है क्योंकि 3 एंगल्स क्वाड्रिलेटरल में पता है जैसे पिछले क्वेश्चन में पता थे। ठीक है, तो क्या करना है, ये एंगल 90 तो पता लग गए होंगे कैसे हैं। ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू पी ए एंड ओ बी इज़ परपेंडिकुलर टू पी बी, रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, ये रीज़न आप लिख के ये बोल सकते हो कि ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो अब क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, ठीक है, 90 प्लस 80 प्लस 90 प्लस इसका नाम क्या है ए ओ बी एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। 90 प्लस 90 ये हो गए 180, 180 प्लस 80 260, तो 260 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी आ गया पूरा का पूरा 100। ठीक है, यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल में ये वाला एंगल पूरा 100 है। पर मुझे पूरा एंगल नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, हाफ चाहिए उसका। ठीक है, अब इसको 2 मेथड से कर सकते हो। तो मेथड नंबर 1 इज़, ठीक है, मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि हम अब क्या करें, ये हमें पूरा एंगल पता है ना। अब यहाँ पर मैं क्या करने जा रही हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन ये जो ड्रॉ करनी है, मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है ना, यही चीज़ है। अब यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स आप लोगों को दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा, इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी। ठीक है, ये है, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देती हूँ। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करूँगी, देखो ओ ए और ओ बी क्या हैं आपस में, रेडियस हैं। देन ओ पी और ओ पी कॉमन लाइन, ठीक है, कॉमन लाइन। और तीसरी चीज़ मेरे पास यहाँ पर है एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी ईच 90 डिग्री। अभी ठीक है, ये वाले एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हैं दोनों में। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि ट्रायंगल ओ पी ओ ए, ठीक है, इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ पी, ठीक है, बाय आर एच एस। ठीक है, एक और चीज़ हो सकती है, यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर तीसरा रीज़न ये ना लिख दिया कि पी ए इज़ इक्वल्स टू पी बी है, तब भी ठीक होगा क्योंकि लेंथ जो है टेंजेंट्स की इक्वल होती है ना। तो वो लिख देगा यहाँ पर एस 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 के साथ ये बराबर है, वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, दोनों ही तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बाई एस 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 से प्रूव हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आप जिससे मर्जी चाहे कर सकते हो। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला एंगल 1 मान लो और ये वाला एंगल 2 मान लो, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब यहाँ से ये CPCT से इक्वल हो गया, तो अगर हमें POA फाइंड करना है तो वो हाफ हो जाएगा किससे, AOB से। अब AOB एंगल कितना है, 100 है। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया मेथड नंबर 1 जो थोड़ा लॉन्ग मेथड है। ठीक है, और काफ़ी जो है इसको यूज़ किया जाता है इस तरह के मेथड को। मेथड नंबर 2 में हमें ऑलरेडी जो थ्योरम बनी हुई है बस उसको यूज़ करके एक लाइन लिखनी है और फिर हमारा आंसर ये 50 डिग्री हम सिंपल लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो थ्योरम हमारी है, टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इन केस आपको ये थ्योरम नहीं याद है या लाइंस नहीं याद रहेगी, क्योंकि जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं ना वो इक्वल एंगल सबटेंड करती है हमारे सेंटर पे। ठीक है, तो इक्वल एंगल्स का मतलब है एंगल 1 और एंगल 2 पहले ही बराबर हैं। तो हम यहाँ से सिंपल है, यहाँ से लिख सकते हैं कि 100 डिवाइड बाई 2 50 डिग्री एंगल POA की वैल्यू है। ठीक है, बट इन केस आप फर्स्ट वाले मेथड से करना चाहते हैं तो भी इसका आंसर जो है वो 50 डिग्री आएगा और वो भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, सर्कल पे O हमारा सेंटर है और AB मैंने यहाँ पर बना दिया डायमीटर। ठीक है, दिस इज A एंड B। ठीक है, ये मैंने डायमीटर बना दिया, आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। अब ये भी डायमीटर है, टेंजेंट्स इसके एंड्स जो डायमीटर के एंड्स हैं उस पर बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये एंड है B और एक ये एंड है A, तो इस पर 2 टेंजेंट्स बनाई गई हैं और हमें कहा गया है कि इसको प्रूव करो कि ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि ये LM मान लिया और ये हमने मान लिया PQ। ठीक है, तो गिवन में हम क्या लिखेंगे कि एक सर्कल है विद सेंटर O, AB इज़ अ डायमीटर। ठीक है, AB इज़ अ डायमीटर एंड टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर।
ये तो सिंपल सी बात है, एक सर्कल है विद सेंटर ओ, ए बी उसका डायमीटर है, एल एम और पी क्यू दो टेंजेंट्स ड्रॉन की गई हैं एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर। हमें प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं वो पैरेलल हैं आपस में। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले ये डायमीटर को ध्यान से देखो, तो ये ओ ए जो है वो रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है और रेडियस किसके परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट के। 2-3 थ्योरम्स ही हैं जो पूरे चैप्टर में यूज़ होती हैं। तो ओ ए जो परपेंडिकुलर टू है ए क्यू, ठीक है, ऐसे ही जो ओ बी है वो परपेंडिकुलर है बी एम के, है ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि जो रेडियस है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब अगर परपेंडिकुलर है तो दैट मीन्स ये एंगल्स 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो हम पूरे की बात करते हैं। अब आ जाओ कि ए बी जो है पूरा डायमीटर जो है, ए बी डायमीटर जो है वो परपेंडिकुलर है एल एम के, ऐसे ही जो ए बी डायमीटर है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि पी ए बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है ना। ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ए बी एम। ठीक है, ये भी क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, बट ये क्या है आपस में ऑल्टरनेट भी हैं, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स टू, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स टू। ठीक है, तो यानी कि ये जो पी ए बी है इज इक्वल टू ए बी एम है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स की तरफ से भी क्या हैं, बराबर हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारी जो दोनों लाइंस होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। सो हम यहाँ से लिख सकती हैं एल एम इज़ पैरेलल टू पी क्यू। ये हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है। जब भी दो लाइंस के बीच में हमें पैरेलल चीज़ शो करनी हो तो हम शो कर देते हैं कि वो दो एंगल्स जो हैं वो ऑल्टरनेट हैं। ठीक है, ओके, तो इसलिए एल एम जो है वो पैरेलल है पी क्यू की, हेंस प्रूव्ड। ओके, question number 5, prove that the perpendicular at the point of the contact to the tangent to the circle passes through the center। तो सबसे पहले इसके लिए हम बनाएंगे फिगर। तो मैंने बनाई है सिंपल एक फिगर। पहले एक सर्कल बनाया है विद सेंटर ओ, ठीक है, एक पॉइंट सी बनाया है जिसपे हम मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, ए बी जो है हमारी क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, ये क्लियर है सबसे पहले। अब यहाँ पर हमें शो करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ से पास करता है, थ्रू द सेंटर। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है इट पासेस थ्रू द सेंटर, राइट। अब यहाँ पर हम इसको सपोजिशन और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। मतलब हम सपोज करेंगे कुछ और, फिर हम अपनी सपोजिशन को ही रॉन्ग प्रूव करेंगे। तो ऐसे हम क्लास 9th में करते थे। तो लेट ए बी बी द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट सी ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, सिंपल जो गिवन है। टू प्रूव परपेंडिकुलर जो है दिस पासेस थ्रू द सेंटर ओ। ठीक है, प्रूफ में क्या लिखेंगे, सबसे पहली लाइन कि लेट अस अज्यूम दैट जो परपेंडिकुलर है वो किसी और पॉइंट से पास कर रहा है, ओ डैश। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ओ डैश पॉइंट है, ठीक है, वहाँ से पास कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से पास कर रहा है तो परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओ डैश सी बी भी 90 डिग्री होगा, है ना। अब हमें अच्छे से पता है कि ओ सी हमारा रेडियस है। ठीक है, ये हमारा रेडियस है एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। टेंजेंट मतलब ये सी बी ए बी आएगा यहाँ पर, ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू द ए बी। ठीक है, रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ओ सी बी भी एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने कहा कि ओ डैश सी बी भी 90 है क्योंकि हमने माना कि परपेंडिकुलर जो है वो पास कर रहा है किसी और पॉइंट से, ओ डैश से, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। बट ओ सी हमारा रेडियस है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री होगा। तो अब दोनों जो हैं वो बराबर ही हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब ओ और ओ डैश एक ही पॉइंट है। ठीक है, अभी ऐसा तो नहीं हो सकता ना इस तरह से कि ये वाला एंगल भी 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एंगल हो सकता है पर छोटा हो सकता है, 90 नहीं हो सकता। तो मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही हैं, मतलब ओ और ओ डैश सेम ही पॉइंट है। तो हमारी जो मतलब जो हमारी जो सपोजिशन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो हम यहाँ पर एक लास्ट में लाइन लिखेंगे, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा पास कहाँ से करता है, सेंटर से ही पास करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ देखो ये कन्फ्यूजन के लिए ना हमें दो स्टेटमेंट्स को एक ही स्टेटमेंट में करके दिया हुआ है। ये सेंटर ओ है, ठीक है। अब यहाँ से मैं अंडरलाइन करके बताती हूँ, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज़ 4 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर जो लेंथ है टेंजेंट की वो 4 सेंटीमीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट ए, तो कोई पॉइंट ए है यहाँ पर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं पी, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और लेंथ ऑफ द टेंजेंट मैंने आपको बताया था 4 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है, हमें पता है कि OP जो है वो PA के परपेंडिकुलर है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, वही सेम रीज़न है। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। सो एंगल OPA 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर ये 90 है तो हम फटाफट से क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे और ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सिंपल OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है, OP हमें कैलकुलेट करना है, PA 4 का स्क्वायर हो गया। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OP स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। तो OP आ गया √9, तो OP की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज द 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 कंसेंट्रिक सर्कल। तो सबसे पहले कंसेंट्रिक सर्कल्स होते क्या हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, ठीक है। तो ये मैंने 2 सर्कल्स बना लिए, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स इनको बोलते हैं। छोटे वाले का रेडियस है 3 और बड़े वाले का रेडियस है 5। ये मान लिया सेंटर दोनों सर्कल्स का। तो ये हो गया, ये मैं थोड़ा सा ना इस फिगर को बड़ा बनाती हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो सके, ठीक है। तो ये मैंने सर्कल्स थोड़े से लार्ज कर दिए। ये सेंटर हो गया O, ठीक है। तो छोटे वाले का जो रेडियस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर और जो बड़े वाले का रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ओके। यहाँ से उसने बोला लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होती है, जो 2 पॉइंट्स पे इस तरह से टच करती है ये सर्कल को। तो AB मान लिया बड़े वाले की कॉर्ड है, लार्जर सर्कल की जो कि स्मॉलर सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है वो हमारा पॉइंट है P, ठीक है। फिगर बन गई। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है कॉर्ड की, मतलब यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो AB की लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, लेंथ ऑफ AB फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पर PB पता चल सकता है। देखो OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। रीज़न क्या लिखेंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है, हम ये लिख लिया। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, यानी कि एंगल OPB जो है वो हो गया 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम BP की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकालिए, OB स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, दैट इज़ 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू PB स्क्वायर, 16 इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा √16 PB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PB की लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब ये जो OP है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि AP जो है वो BP के इक्वल है। अगर हमारा जो BP है वो 4 सेंटीमीटर आया है तो AP भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और AB जो है वो AP प्लस BP है ना। तो यानी कि 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो है एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ABCD जो है वो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, और सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो A B C और D हैं ये एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं सर्कल के, है ना, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट है। तो हम यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिया एक्सटर्नल पॉइंट A, तो यहाँ से जो AP और AS है, ठीक है, ये क्या है टेंजेंट्स हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू AS। रीज़न क्या आएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। ये हमारी थ्योरम कहती है कि जो हम एक्सटर्नल पॉइंट होता है वहाँ से जो हम टेंजेंट ड्रॉन कर रहे हैं उसकी जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। पहले भी मैंने आपको बताया है, ठीक है।
तो दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा B। सो हम B के भी ऐसे लिखेंगे, बी पी इज़ इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, सेम रीज़न के साथ। देन एक्सटर्नल पॉइंट आएगा हमारा C, ठीक है, तो C का लिखेंगे सी आर इज़ इक्वल टू सी क्यू, सेम रीज़न। देन लास्ट वन एक्सटर्नल पॉइंट D, एक्सटर्नल पॉइंट D का लिखेंगे डी आर इज़ इक्वल टू डी एस, ठीक है, सेम रीज़न। अब क्या करना है हमें, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी थर्ड है और ये हमारी फोर्थ है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि ये जो ए पी और बी पी को अगर मैं ऐड कर दूँ, ठीक है, ए पी और बी पी लेफ्ट साइड इसकी ऐड कर दूँ तो मेरी ये ए बी बन रही है, ए पी और बी पी को ऐड करके ए बी बन रही है, जो कि यहाँ मुझे चाहिए। सो मैं सभी को क्या कर दूँगी, सारी इक्वेशंस को ऐड कर दूँगी, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। एडिंग ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज़ इक्वल टू, राइट साइड पे भी सेम, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। सिंबल लेफ्ट साइड को ऐड कर दिया, राइट साइड को ऐड कर दिया। ए पी प्लस बी पी क्या होता है, ए बी बन गया। सी आर प्लस डी आर, ये देखो सी आर और डी आर, ठीक है, ये बन गई टोटल सी डी। ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, ये मेरी बन गई ए डी, और जो बी क्यू और सी क्यू है वो बन गई बी सी, ठीक है। तो जो हमें चाहिए था वो ऊपर प्रूव हो गया, तो हैंस प्रूव्ड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो आई होप ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।